क्या आपका बच्चा भी ऐसा करता है? तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दीवार से या किसी भी चीज़ से अपना सिर को ऐसा पटकने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं अपने सिर को, और उनको डर भी नहीं होता है कि उनको लगेगी। तो बच्चे ऐसा करते क्यों हैं और इस आदत को छुड़वाया कैसे जाए? और कुछ बच्चे रोल भी करने लग जाते हैं, ज़मीन पे लोट लगाने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि दो तरह के हमेशा बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो होते हैं वो बहुत अपनी केयर करते हैं और उन्हें बहुत डर होता है कि उन्हें लगना नहीं चाहिए, तो वह तो ऐसा कभी भी नहीं करते। दूसरे होते हैं बहुत शैतान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें किसी चीज़ से एक बार लग गई ना कहीं टकरा के, तो वो वापस जाके देखेंगे वहाँ पे टकरा के कि मुझे लगी कैसे थी। ऐसे बच्चे दिन भर मस्ती करते रहते हैं। तो यह जो बच्चे होते हैं ना, यह इनको एक आधी स्टिच लगा ही होता है, और इसी में से मैं भी आती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को स्टिच लगा हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जिनको डर नहीं होता है, वह इस तरह की हरकतें ज़रूर करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे इंटेंशन से नहीं, पर कभी कभी क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों का एक सोने का समय होता है और बहुत ज़्यादा उनको नींद आ रही होती है, वो थक गए होते हैं मस्ती कर करके। अब वो सोना चाहते हैं लेकिन वो सो नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो चिड़चिड़ाहट में अपना सिर किसी भी चीज़ से ऐसे ऐसे पटकने लग जाते हैं। या फिर वह देखते हैं कि पेरेंट्स उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह अटेंशन पाना चाहते हैं। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो क्या होता है कि वह माँ अगर उसको लेटा के गई है तो वो अच्छा से खेलता रहेगा, लेकिन उसने देखा माँ को गुजरते हुए उधर से, या वो किसी और के पास भी और उसने अपनी माँ को जाते हुए देखा ना या पापा को जाते हुए देखा ना, तो इतनी ज़ोर से रोने लगेगा, क्योंकि तब उसको मालूम रहता है कि मैं इतना क्राई करूँगा ना तो मुझे गोद में ले लेंगे, मेरे पास आ जाएंगे। इतनी बच्चों में समझ होती है। पर अब वो बड़ा हो गया है, उसके रोने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर वो क्या देखता है कि अच्छा मैं सर पटकता हूँ, तो अगर वो एक आधी बार भी ऐसा करता है और देखता है कि हाँ मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरे साथ खेलने आ रहे हैं, तो वो फिर ऐसा कंटिन्यू करने लग जाता है। और फिर आप डर जाते हैं कि बच्चे को लग ना जाए, और वो आप उसे आके तुरंत ही उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, अपना जो भी काम है वो छोड़ देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को दांत आते होते हैं या फिर उनके ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी उनको बहुत तकलीफ होती है, और उसमें भी वो बच्चे इस तरह से फर्नीचर या फर्श पे सर पटकते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। तो जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना, वो एक आधी बार ऐसा करके देखते हैं कि गुस्से में ऐसा करते हैं पहली बार में, तो वो कि अब वो किस चीज़ की मांग रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए उनको, या फिर उनको पेरेंट्स के साथ बाहर जाना है, उन्हें नहीं ले जाया जा रहा है उस समय, तो वह गुस्से में सिर दीवार पे मार देते हैं। अब वो देखते हैं कि जैसे वो करते हैं, पेरेंट्स उनको तुरंत जो भी वो बोलते होते हैं, उस समय जिद कर रहे होते हैं, वो पूरी कर देते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि ऐसा करने से हमारे पेरेंट्स हमारी बात को मान लेंगे, भले वो कितना ही छोटा है, लेकिन वो इतना समझदार होता है। अब जब आपने एक बार उसकी बात मान ली ना, तो फिर वह दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा। पहले तो हल्का सा ही शेयर करेगा जिससे उसको भी ना लगे, लेकिन जैसे जैसे उसको समझ में आते जाएगा, वह फोर्स उसका और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और आप और ज़्यादा डरते जाएंगे, और बच्चा आपको और ज़्यादा इसी तरह से डराता जाएगा और अपनी जिद हमेशा मनवाता जाएगा। कुछ बच्चे जैसे रोलिंग करने लग जाते हैं, रोल होने लग जाते हैं, ज़मीन पे ही लोट लगाने लग जाते हैं। वो बच्चे सड़क पे भी लोट लगाने लग जाते हैं। अगर वो किसी शॉप पे बोल रहे हैं कि हमें कोई सामान चाहिए और आप नहीं दिलाएंगे, तो वह भी यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा जिद पे आ जाते हैं, और उनको मालूम है कि मैं ऐसा करूँगा तो आप उसकी बात को मान लेंगे। कभी कभी बिना किसी रीज़न से अगर बच्चा इस तरह से सर पटकता है ना, तो वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब बच्चे को कुछ मानसिक परेशानी है, तो फिर ऐसे में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा है और अब वह बढ़ती जा रही हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको ध्यान देना चाहिए कि उसके ऐसे करने से आप उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या कीजिए कि बच्चों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, तो बच्चा इस आदत को धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो ये आदत बढ़ती जाएगी। अब आप अवॉइड कैसे करेंगे? अगर बच्चा किसी कमरे में आपके सामने ऐसा कर रहा है, वो जगह को छोड़ के आप चले जाइए, नज़रअंदाज कर दीजिए जैसे कि बच्चे को आपने देखा ही नहीं। और बच्चा इतना समझदार होता है कि वह इतना ज़्यादा नहीं करेगा कि उसको हर्ट हो। आप दूसरे कमरे में चले जाइए। आप कई बार देखेंगे कि अगर आप वहाँ से चले गए ना, और बच्चे को लग रहा है कि यहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो वहाँ से आपकी उस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आप हैं, वहाँ वापस वो करने लगेगा। तो आप इस तरह से नज़रअंदाज कीजिए बच्चों को। अगर बच्चा समझदार है थोड़ा
और आपको लग रहा है कि वो जिद के कारण कर रहा है, तो उसे नज़रअंदाज करना सीखिए। कोशिश कीजिए कि उस समय आप उसकी वो जिद को पूरा ना करें और उसको बोल दीजिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जिद को पूरा नहीं करूँगा, पर अगर तुम ऐसा करना इमीडिएट बंद कर दोगे और अब इसके बाद प्रॉमिस करो कि अब नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जो भी तुम चाहिए वो मैं दूंगा, तो वह उस तरह से मानने लग जाएगा। पर जैसे अगर बच्चा बहुत छोटा है और इस तरह की चीज़ को आपका जो आप उससे समझा रहे हैं वो समझता नहीं है, तो फिर आप क्या कीजिए कि जैसे ही बच्चा ऐसा करने लगे ना, तो आप बच्चे को दूसरी एक्टिविटी में लगा दीजिए, उसके साथ प्ले करने लग जाइए। उसका ध्यान इमीडिएट, आप रुकिए मत कि वो दूसरी बार करेगा, इमीडिएट आप एक बार जैसे आपको लग रहा है कि ये करने वाला है, आपको भी समझ में आने लग जाएगा बच्चे के एटीट्यूड से। अगर बच्चा बार बार ऐसी चीज़ें करता है तो तुरंत ही दूसरी चीज़ में उसको लगा लीजिए। अगर वो छोटा है तो थोड़े दिन में वो भूल जाएगा और वो करना बिल्कुल बंद कर देगा। और थोड़े दिन तक उसको इतना ज़्यादा अटेंशन दीजिए कि वो आपका अटेंशन पाने के लिए ये चीज़ न करे। पर अगर जिद के लिए करता है तो जिद आप बिल्कुल भी मत मानिए। उस समय वो काम ना आप कीजिए, ना घर के किसी मेंबर को करने दीजिए, या ग्रैंडपा किसी को भी मत करने दीजिए, तो बच्चा इस आदत को तुरंत ही छोड़ देगा। परिवार के सभी सदस्यों से बैठकर बात कीजिए कि अब अगर बच्चा दीवार से सर पटकता है या फिर जमीन पर लोट लगाता है तो हम उसकी जिद को पूरा नहीं करेंगे। और थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो जाइए, अपने मन को पक्का कीजिए, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसकी जिदें पूरी नहीं करेंगे ऐसी हरकतें करने पर, तो 10 से 15 दिन में बच्चे की आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।